एक अजनबी रात, एक अदृश्य चुनौती। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो इस कहानी से संबंधित है और उन्हें आज अपने हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। अगर आपको अपने सवालों का जवाब इस कहानी में मिल गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बाबा हम आपकी भरोसे हैं। ये कहानी है माधव की, जिसके जीवन में एक रात ऐसी आई जब चंद्रमा भी बादलों में छिप गया और उसके भीतर की हर उम्मीद का दिया बुझने लगा। वो शिरडी के सुनसान गलियारों में भटक रहा था। उसका व्यापार ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था और उसकी आत्मा अंधेरे कुएं में गिरती जा रही थी। वो समाधि स्थल के पास जाकर बैठ गया, अपने जीवन की हार पर आंसू बहा रहा था। तभी एक अजीब सा प्रकाश वहां उभरा। ये न तो चांद का था, न किसी दिए का। ये एक झीना, कंपन करता हुआ प्रकाश था, जो एक फकीर के हाथ में जल रही एक टूटी हुई कांचविहीन लालटेन से आ रहा था। फकीर की आंखें गहरी और अनुभवी थी। उन्होंने माधव की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम अपनी अंतिम हार को देखने आए हो, या उस गुप्त विजय को जो इस हार के ठीक पीछे छिपी है? माधव ने अपनी सूजी हुई आंखों से फकीर को देखा। कैसी विजय? मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय इस खालीपन के। फकीर ने लालटेन को उठाया, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। तुम्हारा खालीपन ही तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना है, पुत्र, फकीर ने कहा। जब सब कुछ खाली हो जाता है, तभी कुछ नया भरा जा सकता है। ये लालटेन देखो, ये टूटी है पर फिर भी जल रही है। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी असली शक्ति इसके कांच में थी? नहीं, इसकी शक्ति तो लौ में है। इतना कहकर फकीर ने अचानक लालटेन को हवा में घुमाया और उसकी लौ एक पल के लिए और तेज हुई, फिर झटके से बुझ गई। जैसे इस लौ को बुझाकर मैंने इसे आजाद किया है, वैसे ही तुम्हारे संकट ने तुम्हें तुम्हारी पुरानी बेड़ियों से मुक्त किया है। अगली सुबह फकीर वहां नहीं था। माधव को लगा कि वो कोई सपना था, पर जहां फकीर बैठा था वहां एक छोटी जीर्ण शीर्ण पोटली पड़ी थी। उसमें कुछ सूखे भूरे पत्ते थे जो किसी काम के नहीं लगते थे। माधव ने उन्हें फेंकना चाहा, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोका। उसने पत्तों को अपनी धोती के कोने में बांध लिया और भारी मन से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर एक दिन जब वो किसी वैद्य के पास अपनी मां की दवा लेने गया, तो वैद्य ने उन पत्तों को माधव की धोती से झांकते हुए देखा। वैद्य की आंखें चमक उठीं। ये पत्ते कहाँ मिले तुम्हें? वैद्य ने उत्सुकता से पूछा। ये तो संजीवनी बूटी के दुर्लभ पत्ते हैं। इन्हें ढूंढने में मुझे दशकों लग गए। माधव को विश्वास नहीं हुआ। उन बेकार दिखने वाले पत्तों ने वास्तव में उसकी मां की जान बचाई और वैद्य के साथ मिलकर एक नया व्यापार शुरू करवाया, जो पहले से कहीं अधिक फला फूला। माधव समझ गया कि फकीर की बात सही थी। उसकी सबसे बड़ी हार, उसकी सबसे बड़ी जीत का शुरुआती संकेत थी। साईं बाबा का रहस्यमय संदेश। तुम जीवन की उतार चढ़ाव भरी नाव में बैठे हो और जब तूफान आता है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ डूब जाएगा। मगर याद रखो, तुम्हारा असली नाविक मैं हूं, जो तुम्हें उस पार ले जाने के लिए हर अंधेरी रात में एक छिपा हुआ मार्ग तैयार करता है। माधव की तरह जब तुम्हारी लालटेन टूटती है, तुम्हारे साधन खत्म होते हैं, तो तुम सोचते हो कि रोशनी चली गई, पर असल में मैं तुम्हें सिखाता हूं कि असली प्रकाश तुम्हारे भीतर की अमिट लौ है, जिसे कोई बाहर की आंधी नहीं बुझा सकती। तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर होता है, क्योंकि वह तुम्हें उस अमूल्य बीज तक ले जाता है जो तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता में छिपा है। ठीक जैसे माधव को उन सूखे पत्तों में अपनी नई शुरुआत मिली। विश्वास रखो, हर अंत एक रहस्यमय शुरुआत है और हर हार एक गुपचुप जीत का इशारा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस तुम अपनी आंखें खोलो और अदृश्य को देखो।